हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 33 हो चुके हैं। देखते हैं आने कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी के एपिसोड नंबर 34 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। जब माहिर रोहित का हाथ पकड़ के उसे अपने केबिन में लाया, तब माहिर के केबिन में पहले से ही अनिका बैठी हुई थी, जिसे वहाँ देखकर माहिर और रोली दोनों हैरान हो जाते हैं। पहले तो अनिका ने सोचा था कि वो माहिर के केबिन में बैठ कर माहिर का इंतज़ार करेगी, और जैसे ही अनिका ने केबिन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो खुशी से पीछे पलट कर देखती है। लेकिन वो खुशी अनिका के चेहरे पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब अनिका ने देखा कि माहिर अपने केबिन में अकेला नहीं आया, बल्कि उस रोली को अपने साथ लाया है, वो भी उसका हाथ पकड़ कर, तब अनिका को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि माहिर हमेशा लड़कियों को खुद से दूर रखता था और यूं किसी का हाथ पकड़ के चलना तो माहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज वो रोली का हाथ पकड़ के ऐसे चल रहा था जैसे उसे रोली का हाथ पकड़ के चलने की आदत पहले से ही हो। अनिका को इस वक्त रोली से जलन और से गुस्सा दोनों साथ आ रहा था। अनिका को अपने केबिन में बैठा देख माहिर को बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर अनिका से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में मेरी बिना परमिशन के आने की। अनिका का सारा ध्यान रोली को ढूंढने में था, इसलिए जब माहिर ऊंची आवाज़ में अनिका पे चिल्लाता है तो अनिका डर के कांप जाती है और उसके हाथ में जो माहिर के लिए गिफ्ट था वो उसके हाथों से छूट के गिर जाता है। वो गिफ्ट अनिका बहुत प्यार से माहिर के लिए लेके आई थी। अनिका डर के मारे माहिर से कहने लगती है, माहिर वो मैं तुम्हारे लिए। इससे पहले अनिका आगे कुछ कह पाती, माहिर गुस्से में एक बार फिर चिल्लाता है, गेट आउट, निकल जाओ मेरे केबिन से अभी के अभी, वरना इसका नतीजा तुम्हारी पूरी कंपनी को भुगतना पड़ेगा। आगे से मैं अपनी कंपनी में कोई भी बिजनेस डील बजाज कॉर्पोरेशन के साथ नहीं करूंगा। माहिर की यह बात सुनकर अनिका डर जाती है और तुरंत माहिर के केबिन से बाहर निकल जाती है। अनिका जानती थी कि अगर माहिर को गुस्सा दिलाना है कि माहिर को गुस्सा दिलाना उसके लिए उसे और उसकी कंपनी के लिए सही नहीं होगा, और जो माहिर कहता है वो करके भी दिखाता है। और तो और जब उसके भाई और पापा को पता चलेगा कि उसने माहिर को गुस्सा दिलाकर उससे कंपनी की इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, तो ना जाने वो दोनों उसका क्या हाल करेंगे। इसीलिए अनिका वहाँ से जाना ही सही समझती है, लेकिन जाने से पहले वो रोली का गुस्से से घूमना नहीं भूली। रोली को अनिका के गुस्से से घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वह भी माहिर के ऐसे चिल्लाने से थोड़ी थोड़ी डर ज़रूर गई थी। उसने नहीं सोचा था कि जो माहिर हमेशा उसके साथ इतना शांत और सहज रहता है, वह ऐसे किसी पर गुस्सा भी कर पाता होगा। लेकिन रोली को ये बहुत अच्छा लगा कि माहिर ने अनिका को अपने केबिन से 1 मिनट में रहने नहीं दिया। रोली पहले से अनिका के बारे में सब कुछ जानती थी और उसे अनिका पे गुस्सा भी आता था कि वो कैसे हर वक्त माहिर के आसपास रहने की कोशिश करती रहती है। रोली ने जब अनिका को माहिर के केबिन में देखा था, तब से ही रोली को अनिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को अनिका से पूछने वाली थी कि वो माहिर के केबिन में क्या कर रही है, लेकिन उससे पहले ही माहिर ने उसे अपने केबिन से निकाल दिया। जैसे माहिर को याद आया कि रोली भी उसके साथ है और उसके सामने ही है, अनिका से चिल्ला के बात कर रहा था, तो माहिर को थोड़ी टेंशन हो जाती है। न जाने रोली उसके बारे में क्या सोच रही होगी। माहिर ने अपनी सफाई देते हुए रोली से कहा, वह मेरे ऑफिस में कई इंपॉर्टेंट फाइल रखी होती हैं और कुछ इधर उधर हो गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं किसी को अपने केबिन में आने की परमिशन नहीं देता। और एकदम अनिका को यहाँ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया, वरना मैं कभी इतना गुस्सा नहीं करता हूँ। माहिर को यूँ खुद को सफाई देता देख रोली को माहिर क्यूट और इनोसेंट लग रहा था, जैसे किसी आदमी को उसकी बीवी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए पकड़ लिया हो। रोली अपने मन में बोलती है, ये मैं अभी क्या सोच रही हूँ। रोली अपने आप को संभालते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। पीछे से संजय राठौर माहिर के केबिन में आते हैं। माहिर और रोली को अब तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर देखकर संजय राठौर मजाक भाव में कहते हैं, लगता है तुम दोनों के हाथ ग्लू से चिपक गए हैं, अभी भी तभी तो तुम अभी भी रोली का हाथ छोड़ नहीं पा रहे हो। माहिर और रोली तुरंत एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं।
माहिर बात को बदलने के लिए, चलिए अंकल हम लोग लंच करते हैं, वैसे मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी है। संजय राठौर अपनी बेटी और दामाद के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते थे। वो बहाना बना के कहते हैं, सॉरी माहिर बेटा, वो क्या है ना, मुझे कल वापस इंदौर भी जाना है, काफ़ी तैयारी करनी है, अभी बाकी तो है, तो मैं चलता हूँ। वैसे भी यहाँ का सारा काम ख़त्म हो चुका है और बाकी काम तुम संभाल लोगे, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो तुम रोली से कह देना, रोली यही तुम्हारी मदद करने के लिए रुक जाएगी। और रही बात लंच की, तो तुम और रोली साथ में कर लो। और यह कहकर मिस्टर संजय राठौर माहिर के केबिन से बाहर चले जाते हैं। माहिर समझ गया था कि संजय राठौर उसे रोली के साथ अकेले लंच पे करने के देना चाहते हैं। माहिर रोली से पूछता है, तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। लेकिन रोली इस केबिन में अपना लंच नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका मूड अनिका को देख के ख़राब हो गया था। इसलिए रोली ने माही से कहा, क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर चल के लंच करें। माही तुरंत मान भी जाता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बाहर चलते हैं, मैं एक बहुत अच्छी जगह जानता हूँ, तुम्हें भी वो जगह बहुत पसंद आएगी और वहाँ खाना भी बहुत टेस्टी होता है। यह कहकर माहिर रोली का अपने साथ लेकर रायचंद्र कॉरपोरेशन से बाहर आ गया। एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर पूरे फ्लोर को माहिर ने अपने और रोली के लंच के लिए बुक किया था। वो जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। रेस्टोरेंट का डेकोरेशन बहुत शानदार था और जहाँ माहिर के साथ खड़ी थी वहाँ से पूरा शहर दिखता था, और वो जगह दिखने में काफ़ी महंगी और लग्जरियस लग रही थी, जहाँ हर कोई आना अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन माहिर राजचंद्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रोली उस जगह से काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रही थी। माहिर ने मेनू रोली के सामने रख दिया। माहिर, सॉरी रोली, वो मैं तुम्हारी पसंद को अभी तक नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हें चाइनीज़ बहुत पसंद है, इसलिए जो तुम चाहो ऑर्डर कर सकती हो। रोली अपनी पसंद की कुछ डिश ऑर्डर कर देती है और मेन्यू कार्ड माही के सामने पास करती है। माही भी अपने पसंद का कुछ डिश ऑर्डर कर देता है और दोनों अपना अपना ऑर्डर आने का इंतज़ार करने लगते हैं। माहिर रोली से आगे क्या बात करता है, क्या करे, यही सोच रहा था। माहिर रोली से कहता है, आई एम सॉरी रोली। रोली हैरान होके माहिर से पूछती है, आप मुझे किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। माहिर, मैं तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके शादी की और तुम्हें भी अपनी फैमिली के दबाव में आके मुझसे शादी करनी पड़ी। मुझे तो पहले लगा था कि तुम मुझसे बहुत नफ़रत करोगी, लेकिन फिर भी तुम मुझसे और मेरी फैमिली से इतने अच्छे से बात करती हो, हमें इतनी इज़्ज़त देती हो, उसके लिए थैंक यू सो मच रोली। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। जब आपने मुझसे शादी करने के लिए कहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, और उस वक्त मैंने भी तय कर लिया था कि मैं आपको इतना परेशान करूंगी कि आपको अपने फ़ैसले से पछताना पड़ेगा। लेकिन माहिर जी, अब मैं सच सच जानती हूँ। माहिर, क्या मतलब है इसका। रोली, मुझे कबीर जी और जिया दी के अफेयर के बारे में और जिया दी की 2 महीने प्रेगनेंसी के बारे में भी पता है। माहिर चौंक जाता है। रोली, वो मैं और कबीर। रोली माहिर की बात काटते हुए, कोई बात नहीं माहिर जी, उस वक्त की सिचुएशन में जो आपने किया शायद वही सही था। और रही बात हमारी तो अब आप तो दुश्मनी और रही बात हमारी तो अब आपसे दुश्मनी रखने से कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती, इसलिए मैं आपसे नाराज़ भी नहीं हूँ। माहिर, अगर दुश्मनी की कोई वजह नहीं है तो क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाएं। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका कौन सा था यार, 34 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 34 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।